आस्था को ठेस लग जाएगी। आस्था ही नहीं, अंधविश्वास, ये धर्म के ऊपर सवाल नहीं उठाएं, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। सरस्वती पूजने से अगर कहीं ज्ञान मिल जाता, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता, सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। अमेरिका, कनाडा, फिर आप आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई में तो कुछ नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज करके घुटनों के बल रेंगने लगी डंडे के आगे। नहीं, 100% आरक्षण करने का हल देश को आगे ले जा सकता है। जनसंख्या अनुपात में जो संवैधानिक प्रावधान है कि जो अपर कास्टें हैं, जो रूरल लोग हैं, वो इस देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं, जातियों का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। इस देश में अभी आरएसएस के मोहन भागवत को भी कहना पड़ा कि जातियां ब्राह्मण ने बनाई हैं, जातियां भगवान ने नहीं बनाई। मोदी जी पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी जी के ऊपर भरोसा मेरा क्या, पूरे देश का उठ चुका है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ राजकुमार सैनी हैं। SC, ST, OBC बहुसंख्यक समाज, 95% की आबादी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, वो सब किसान जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। आज भी इस देश में संसाधन का बंटवारा देखेंगे। डेमोक्रेसी आने के बाद 75 साल हो गए हैं, संसाधन का बंटवारा देखेंगे तो इस देश का किसान, SC, ST, OBC वो मजदूर है, मजबूर है। जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, खेल, इन सब में इनकी भागीदारी न के बराबर है। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, हाई कोर्ट में जजेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं है। और ये सारा मुद्दा राजकुमार सैनी लगातार उठा रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम भी लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी है, मतलब डेमोक्रेसी के बड़े पक्षधर हैं। राजकुमार सैनी जी, आप तो बीजेपी से सांसद रहे, हरियाणा से, फिर पार्टी छोड़ दी, फिर अपनी पार्टी बनाई। क्या बीजेपी में थे तो SC, ST, OBC की बात नहीं कर पा रहे थे, या बीजेपी से निकलने के बाद ही आपको समाज याद आया? आपको शंभू जी लगता होगा कि मैं वहां रह करके इस आवाज को इतनी ताकत के साथ उठा सकता था, तो शायद ही मेरे से ज्यादा वहां सैकड़ों लोग और भी हैं SC, ST, OBC के, वो उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट में एक केस जब भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को बिना पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के 9 स्टेटों के अंदर रिजर्वेशन दिलवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि हरियाणा प्रांत के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों ने जम करके भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद किया और 2.5 लाख नौकरी में से लगभग 1,35,36,000 नौकरी उन लोगों के पास ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन हमें आरक्षण लेके छोड़ रहना है। इस दिन मैंने, जब दिल्ली का दूध पानी बंद करने की बात आई थी, उस दिन मैंने पहले दिन एक ही बात कही थी कि अब समय आ गया है जातिगत जनगणना करके 100% आरक्षण करने। नहीं तो आपको किसानों के आरक्षण से क्या दिक्कत है? किसान भी तो हाशिए पर है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये कौन सुप्रीम कोर्ट में जज? मैंने सिर्फ ये बात कही थी कि अगर आरक्षण के 100% आरक्षण जनसंख्या अनुपात में जो संवैधानिक दायरा है, हम उसे ही क्यों ना फॉलो करें। नहीं तो मैं वही कह, लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज करके घुटनों के बल रेंगने लगी डंडे के आगे। तब मैंने ये बात कही थी कि जहां, तो कहां जाटों को रिजर्वेशन मिला? अरे रिजर्वेशन तो बीजेपी ने विधानसभा में बैठकर दे दिया, वो तो हाई कोर्ट ने, हमने जाके हाई कोर्ट में अपील करी तो तब जाके वो स्टे हुआ। देश के अंदर हमने ये बात कही कि जाटों को हमने नहीं कहा कि साहब OBC जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, OBC रिजर्वेशन का, वो तो बैकवर्डनेस के आधार पर है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस। और ये तो मराठा हो या जाट हो या गुर्जर हो या पटेल हो, ये सब किसान जातियां हैं, इनके साथ भी ये बैकवर्डनेस है। मैं कब कह रहा, मैंने तो यही, मैंने कभी नहीं कहा कि जाटों को आरक्षण नहीं मिले। मैंने कहा आरक्षण, अब पोजीशन ये है कि 15% लोग देश के सिस्टम के ऊपर काबिज होकर के पूरा, इसमें जाट शामिल है, इसमें जो 15% लोग हैं ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, ये लोग 15% लोगों की जो जनसंख्या है, यही शासक और शोषक वर्ग हैं। और जो जाट है, जिसको हम किसान कहते हैं, मैंने उनको ये नहीं कहा कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जनसंख्या अनुपात में मिलना चाहिए सभी को,
तो आप ये कहा कि जनसंख्या अनुपात में मिला। 27% रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है, ओबीसी की संख्या 52% है उस समय जब अंग्रेजों का कंसेंसस हुआ, जो जाति जनगणना हुई। अब तो लगभग 60% से ऊपर का आंकड़ा पा रहा है। तो आप लोग आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण बढ़ाने से नहीं, 100% आरक्षण करने का हल देश को आगे ले जा सकता है। जनसंख्या अनुपात में जो संवैधानिक प्रावधान है, हम उसे भाई अगर ब्राह्मण को हम कहें कि ब्राह्मण को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हम क्यों कहें? जब सरकार ने अब 10% वीकर सेक्शन का कर ही दिया तो वो वायलेशन हो ही गया 50% की। तो अब जब 100% जनता जो जिस जाति में है उन सब की जनगणना हो और सबको आरक्षित कर दिया जाए, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी, जाट को भी, पटेल को भी, मराठे को भी, वाल्मीकि को भी, धानक को भी, सबको आरक्षित कर दिया जाए जनसंख्या अनुपात में, इसमें क्या तकलीफ? सुनिए, सवाल ये है कि इसमें 4000 जातियां हैं देश में, तो फिर क्या होगा? संविधान ने इस देश में जातियों को समूह में बदला, SC ST OBC और जनरल। हाँ, तो SC ST OBC वाला उससे होगा कि सुविधा होगी ना थोड़ी। नहीं, अब अगर SC ST OBC में भी ये तकरार हमेशा बना रहता है कि चमार के पास ज्यादा है, वाल्मीकि के पास कम ये है। तो अफवाह है, ये तो अफवाह है। अफवाह है, ये क्या है? अगर जातिगत जनगणना, जब देश में जातियां देख करके ही पार्टियां टिकट देती हैं, जब पूरा राजनीतिक ढांचा ही हमारा जातियों के ऊपर डिपेंडेड है, तो क्या तकलीफ है कि हम जब 1931 में जातिगत सेंसस हुआ था, तो आज एक जातिगत सेंसस करने के पश्चात हर जाति का हिस्सा मिल ही जाएगा। हर जाति में इतने लोग पढ़े लिखे हैं ऐसे में सरकार कैसे बनेगी जब सब आदमी अपनी अपनी जाति के साथ मिली-जुली सरकार रहेगी? नहीं, मिली-जुली सरकार तो जब सब जातियों का हिस्सा सबको मिलने लगेगा तो ये समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी कि मेरी जाति का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेगा तो ही मुझे फायदा होगा, मैं अपनी जाति का बनाऊं। जब हम दूसरी जाति के हिस्से को छीन ही नहीं सकेंगे तो नेचुरल है, फिर वो समस्या खत्म हो जाएगी कि जातिवाद अपने आप कॉमन हो जाएगा कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी भी जाति का हिस्सा छीन करके अपनी जाति को नहीं दे सकेगा। ये व्यवस्था यहाँ तो देश में लोग जाति जनगणना नहीं होने दे रहे हैं। हाँ, वही बात मैंने कही कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी। इस देश की विडंबना ये है कि जो अपर कास्ट हैं, जो रूरल लोग हैं, वो इस देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं, जातियों का एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। इस देश में अभी RSS के मोहन भागवत को भी कहना पड़ा कि जातियां ब्राह्मण ने बनाई हैं, जातियां भगवान ने नहीं बनाई। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके लोग कह रहे हैं। और अभी व्यवस्था में यहां तक भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आज अगर जातिहीन समाज हमने इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें जाति सिमिलरिटी, जो रोटी बेटी का नाता है, वो तभी संभव है जब हम इस व्यवस्था को लाएंगे। और व्यवस्था तभी आएगी जब इसमें हमारे जैसे लोग, जो आज SC ST OBC के लोग हैं, जो शासन प्रशासन में कहीं दूर तक दिखाई नहीं देते, जब वो उनकी भागीदारी इसमें हो। अब तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद OBC से हैं, सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं वो। ये आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने एक मुखौटा लगा करके बैकवर्ड के सामने पेश किया? जो जाति है, जो घांची जाति है, बनिया जाति है, गुप्ता जाति है, जो बिहार और गुजरात के अंदर 2 साल पहले ही उसको जो है रिजर्वेशन के उसमें डाला गया, और 2 साल पहले मोदी ने अपनी जाति को उसमें डाल करके लोगों को सपना दिखाया कि मैं बैकवर्ड के हितों की सुरक्षा करूंगा और बैकवर्ड के हितों को पूरा करूंगा। आज 11% की हिस्सेदारी है भाई, वो पेपर था मेरे पास। हाँ ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, 12% की 11.23% की हिस्सेदारी है हमारी आज OBC की पूरे देश के अंदर। ये मोदी के आने से पहले थी और मोदी के आने के बाद ये 12% नहीं हो सकी। ये आधा % भी बड़ी नहीं है हिस्सेदारी, हम तो तभी मानते अगर वो उस हिसाब से लोगों को। देखिए, ये पूरे देश का आंकड़ा मैं ले रहा हूं, ये 11% का हिस्सा है और ये 11.23% हिस्सा कांग्रेस के समय से में था, और आज भी ये हिस्सा वही है। पूरे देश के लगभग 40-50 यूनिवर्सिटी हैं, SC ST की हिस्सेदारी 5% है, BC की 0 है। अरे सुनिए, आप कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इस देश का पिछड़ा दलित किसान चाहता है मंदिर बने, काशी कॉरिडोर बने,
आप भरमा उसको धर्म से अलग कर रहे हैं। अब यही बात मैं आपसे, क्या धर्म खाने के लिए दे सकता है उसको, उसका पेट पाल सकता है? इस देश में 4 करोड़ पेट से बड़ा है धर्म। हाँ, पेट से बड़ा है धर्म। भगवान सबका खाने का इंतजाम, जिन्होंने जन्म दिया वही खाने का इंतजाम करेगा। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है खेत में ड्यूटी पे जाने की? जरूरत है क्या? क्या जरूरत है काम करने की? क्या जरूरत है खेती किसान दुकानदारी करने की? ये लोग मंदिर में जाके पड़े रहे, वहीं उपचार हो जाएगा, वहीं खाने का सामान मिल जाएगा, वहीं सोने का सामान मिल जाएगा। क्या जरूरत है घर गृहस्थी मकान बनाने की? इन लोगों को इसी एंगल से ट्रीट किया गया। देश में 4 करोड़ भड़का रहे हैं आप लोगों को। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं कि धर्म के ऊपर सवाल नहीं, आस्था को ठेस लग जाएगी। आस्था ही नहीं, अंधविश्वास। ये धर्म के ऊपर सवाल नहीं उठाएं, क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो SC ST OBC और किसान जातियां जो है वो मंदिर चाहता है। अरे इस देश में कावड़ ढोने का, अभी इधर खाटू श्याम दौड़ लगाने का, हर साल जैसे कारों की कंपनियां नए नए डिजाइन करके कारें देती हैं कि पिछली से जी भर गया होगा, अगली कार दूसरा नया मॉडल दे। इसी प्रकार से इनको नए नए भगवानों के मॉडल दिए जाते हैं। कभी आपको क्या दिक्कत है? मुझे क्या दिक्कत है? मैं अपने देश का नागरिक हूं। इस देश में जहां बुद्ध धम्म पैदा हुआ, जो 100% जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, पूरे देश की वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी 70% जापान के अंदर है। जहां पर सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा घर घर में हो रही है। सरस्वती पूजने से अगर कहीं मतलब ज्ञान मिल जाता है, लक्ष्मी पूजने से धन मिल जाता है। सारा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। अमेरिका, कनाडा, फिर आप आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई में तो कुछ नहीं होना चाहिए था जहां सरस्वती लक्ष्मी। आप आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अरे ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। लोगों को जो है ना मानसिक गुलाम बनाया। आप हमें जेल में डलवा दीजिएगा। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। हाँ, कांग्रेस के नेता ने भी अब तो ये बात कही। आप जाएंगे कांग्रेस के साथ? कांग्रेस हमारी बात को मानने के लिए 4 स्टेटों में उसकी सरकार है। अगर वो ये बात कह रही है तो तुरंत 27% बैकवर्ड की रिजर्वेशन गवर्नर ने रोक रखा है। बैकलॉग को पूरा कर दे और अगला आश्वासन दे दें। गवर्नर ने रोक रखा है। गवर्नरों ने रोक रखा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में। अरे गवर्नर भी उन्हीं लोगों के हैं। वो उनको गवर्नर को तो जो आदेश देगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो मोदी जी पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी जी के ऊपर भरोसा मेरा क्या, पूरे देश का उठ चुका है। आप जब सत्ता की मलाई खा रहे थे तब तो मोदी जी के साथ। मैं तो 8 महीने रहा, जुम्मा 8 महीने बाद ही मैंने कह दिया था ये तुम्हारी चपड़ास पड़ी है, ये तुम्हारी एमपीसी पर। मुझे कल निकालते, आज निकालते, अब निकाल दो। मैं उन्होंने निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। अब तो जाट भी नाराज है बीजेपी से हरियाणा के। तो जाट, सैनी, ओबीसी लोग मिलकर सरकार बनाइए। जाट तो पहले दिन से ही आपने बीजेपी के चक्कर में जाटों से नाराजगी ले ली। नहीं ना, मेरी जाटों से कोई नाराजगी नहीं। मेरा भाईचारा उतना ही है, बरकरार है। जाएंगे वो महिला पहलवान खिलाड़ी जो धरना पर? हाँ बिल्कुल जाएंगे। मिलेंगे। हमारे जो बात कोई सही कह रहा है। ने तो आपको सबसे बड़ा चेहरा बना दिया था कि यही सबसे ज्यादा जाटों के आरक्षण के खिलाफ है राजकुमार सैनी। नहीं, वो तो बीजेपी को फायदा उठाना। घर आपका फूक दिया गया। 35, हाँ, घर तोड़ दिया गया। 35-1 का नारा बीजेपी दिए, नाम मेरे लगा रहे। और यही जाट भी, वो लोगों ने इस बात को समझ नहीं पाए कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो 100% आरक्षण की बात करी। अब जाट समाज को समझ में आ गया जब वहां जाटीय मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, ये तभी समझ में आया, अन्यथा नहीं समझ में आना था। मैंने ये, आप लोग की कितनी आबादी है सैनिक समाज की? 200% हमारी है, 10% उनकी है। 10% से ज्यादा तो हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर SC समाज की, जो जिसमें चमार समाज सबसे बड़ा संख्या, जो हर गांव। SC ST OBC कितना है अभी हरियाणा में? हरियाणा को छोड़ दीजिए। और हरियाणा के अंदर 50-50 SC ST OBC तो मतलब जो है ना 50% है कल्ला OBC और लगभग 20% है SC। अगला चुनाव कैसे लड़ने का तय किया आपने 2024 में? नीतीश जी कह रहे हैं कि हम विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं। वो भी आपके कम्युनिटी से आते हैं, OBC से हैं, तो आप लोग काहे नहीं उनके साथ? मैंने लगभग नीतीश जी, शरद पवार जी और छगन भुजबल जी और लालू जी और स्टालिन जी और अभी अशोक गहलोत जी, लगभग अब भूपेश बघेल जी, सभी से मैंने इस विषय पे बात की कि भाई आप अग्रणी लोग हो SC ST OBC के, अगर आप ही
समाज को मैनेज करके इकट्ठा करके इनको हिस्सा दिलवाना चाहते, तो इसका मतलब आप भी कोरी राजनीति कर रहे हैं। आपको संसद में लेकिन होना चाहिए, आपको नहीं लगता? देखिए संसद में जो मेरे से आगे बैठे हैं लोग, आपको लगता है कि भी वहां हम किसी की छतरी के नीचे बैठ करके इन लोगों की आवाज उठा देंगे? नहीं, लेकिन आप संसद में होते तो कम से कम समाज की बात तो उठाते। आप जैसा बोलने वाला भी बहुत वहां कम लोग। पर जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया था उस दिन रात के 10 बजे मुझे समय दिया गया था और 2 मिनट के बाद माइक ऑफ कर दिया था। चंद्रशेखर रावण में क्या उम्मीदें दिख रही है आपको? देखिए युवा नेता है। चंद्रशेखर रावण को भी हमने हमारे साथ पिछला इलेक्शन हमने इकट्ठे लड़ा था। आज भी हमारा उनसे ही ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि भाई हम इकट्ठे होकर के ही इंसाफ दिला। बहन जी के साथ गठबंधन था तो कैसा रहता? बहन जी ने मेरे बिना पूछे अपने आप ही गठबंधन तोड़ दिया, नहीं तो हम विधानसभा में रिजल्ट लेके आते। इस बार क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? हमारी विचारधारा तो SC ST OBC की एक है, लेकिन वहां कोई बात करने वाला या कोई बात पहुंचाने वाला है नहीं। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारधारा, चाहे वो फूलन देवी हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, इन तमाम लोगों की विचारधारा वाले जो पहली पीढ़ी के नेता हैं, उसमें राजकुमार सैनी है। सोशल मीडिया के दौर में SC ST OBC किसान जातियों के लोग एकजुट हो रहे हैं, वो अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं और अब हर पार्टी कह रही है कि बगैर SC ST OBC की राजनीति नहीं होगी। अब लोग बोलने लगे हैं, समझने भी लगे हैं। शरद यादव का मैंने जो लास्ट इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने कहा था कि एक दौर था जब हमारे नेता समझदार थे, हम नहीं जीत पाए, लेकिन एक दौर आ गया है जब जनता अपने अधिकार के लिए जागरूक और हो सकता है कि अब कोई बड़ा बदलाव हो। क्या लगता है आप लोग को? एक आखिरी सवाल, क्या अमित शाह भी कह रहे हैं कि SC ST OBC को आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस भी कह रही है, खेल बदल रहा है अब? ये सिर्फ डुगडुगी बिजारे हैं, फोटोआं लगाते हैं। फूले साहब की, अंबेडकर साहब की ये फोटोआं लगा करके लोगों को रिझा करके उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है। जब तक हिस्से सुनिश्चित नहीं होंगे, जब तक सत्ता में कोई पार्टी अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर पाएगी 2024। तो सोचिएगा जरूर, इस देश में आखिर 95% लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है? अब तो स्थिति ये हो गई है कि जाट समाज की बेटी यहाँ धरने पर है और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तब FIR होता है। ये है भारत में जातिवाद। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है